हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले एक ऐसी मूवी की कहानी जो आपको प्यार की एक नई परिभाषा बताएगी, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तकाकी एंड अकीरा अच्छे दोस्त हैं। वो एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं। वो बस यही चाह रहे होते हैं कि जैसे पेड़ को नए नए फूल खिलते हैं वैसे ही उनकी दोस्ती खिलती रहे। मूवी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि तकाकी अब हाई स्कूल में पहुंच चुका है, पर अब अकारी उसके स्कूल में नहीं है। दोनों एक दूसरे से काफी अलग रह रहे हैं। इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे को हर वक्त चिट्ठियां लिख रहे हैं। उनके जिंदगी में आने वाली खुशियां, गम, इनको एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। उनके जिंदगी में आने वाले बदलाव, छोटी से छोटी चीज वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके खतों से कहीं ना कहीं लगता है कि भले ही दोनों एक दूसरे से अलग हो, फिर भी दोनों के जो दिल है ना, वो अभी भी एक दूसरे की खोज कर रहे हैं। पर जिंदगी तो नदी की तरह होती है ना दोस्तों, ना किसी के लिए रुकती है, बस अपनी ही बहाव में बहती चली जाती है। तकाकी की भी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसका एडमिशन होता है कॉलेज में, एंड वो जो कॉलेज है ना, वो यहाँ से बहुत दूर होता है। अगर उसने चाहा तो भी अकारी से मिलने वो वापस नहीं आ पाएगा। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि तकाकी के जाने से पहले एक बार मिल ही लेते हैं। पता नहीं आगे जिंदगी मिलने का मौका दे भी या नहीं। डेट डिसाइड होती है, कहाँ पे मिलना है यह भी तय होता है। तकाकी वहां पे कैसे जाना है, कितना टाइम लगने वाला है, सब कैलकुलेट कर चुका होता है। बस अब इंतजार होता है तो एक दूसरे से मिलने का। तकाकी निकल पड़ता है अपनी अकीरा से मिलने के लिए। पूरे जापान में उसी दिन बर्फ गिरी होती है। बर्फ की सफेद चादर से जापान एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा होता है। एंड उसी बर्फीली रात में अपना तकाकी जा रहा है मिलने उसके दिल के टुकड़े से। जैसे ही सफर शुरू होता है, तकाकी खो जाता है अकारी की यादों में। बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती है। बचपन में अकारी के साथ समय बिताना, उसके साथ घूमना, हर चीज को अकारी के साथ शेयर करना, ये सारी यादें उसके दिल को छूना शुरू करती है। स्कूल में भी दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे, बाकियों से अलग, बस एक दूसरे के साथ समय बिताना उन्हें पसंद था। गुजरते हुए लम्हों के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। इन यादों में जब तक वो खोया था तब तक उसका अगला स्टेशन आता है। अकारी का स्टेशन बहुत दूर है एंड तकाकी को खूब सारी ट्रेन्स बदल के वहां पे जाना होता है। पर आज तकाकी को पता नहीं कि नियति आज कुछ अलग ही खेल खेलने वाली थी। बर्फ के मौसम के कारण उसकी ट्रेन लेट होना शुरू होती है। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक घबराहट सी महसूस होने लगती है। जैसे वो पहले अकारी से दूर गया था, वैसे आज भी अकारी से बिना मिले ही क्या वो दूर चला जाएगा। इसी बात से ही तकाकी का दिल कांपना शुरू होता है। वो उस पल को याद करने लगता है जब अकारी उससे दूर गई थी। अपने पेरेंट्स की वजह से स्कूल ट्रांसफर करके अकारी जा रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो तकाकी से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर सिचुएशन के सामने वो भी मजबूर थी। तकाकी भी रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। ना चाहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। इन्हीं सारी चीजों को याद करते हुए तकाकी अपना सफर जारी रखता है। अकारी को देने के लिए तकाकी ने एक चिट्ठी लिखी होती है, जिनमें इतने सालों से जो फीलिंग्स उसने अपने दिल में दबा के रखी होती है, वो सारी चीजें, वो सारी फीलिंग्स उसने उस चिट्ठी में लिखी होती है। आज वो चिट्ठी वो अकारी को देने के लिए जा रहा होता है एंड अपने दिल की बात उससे कहने वाला होता है। पर ये सब वो तब कर पाएगा जब ना वो अकारी तक पहुंच पाएगा। हल्की हल्की गिरने वाली बर्फ अब तूफान का रूप लेती है। कड़कती ठंडी रात में तकाकी अकारी के पास जाने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी ट्रेन लेट हो रही है। 5 मिनट 10 मिनट करते करते हुए वो बहुत लेट होना शुरू होता है। उसका मन अशांत है। अकारी से मिलने के लिए वो तड़प रहा है।
हर गुजरता हुआ लम्हा उसे पूरे साल जैसा लग रहा है। वो कुछ कर भी नहीं सकता, बस ट्रेन में खड़ा रहकर इंतजार करना ही उसके हाथ में है। वो कितना भी दुखी हो जाए, वो यहां से वापस नहीं मुड़ सकता। उसे आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। जिस वक्त पे उन्होंने मिलने का तय किया था, वो वक्त कब का निकल चुका होता है। अकारी का स्टेशन अभी काफी दूर है। उसकी उम्मीद टूट रही है, हौसला डगमगा रहा है, दिल में सवालों का तूफान चल रहा है। इतना सब होने के बावजूद अकारी से मिलने की उसकी जिद कम नहीं हो रही। एक स्टेशन पे तकाकी कॉफी लेने के लिए नीचे उतरता है। पैसे निकालते वक्त उसने अकारी को देने के लिए जो चिट्ठी लिखी होती है, वो गलती से बाहर आती है। जब तक वो उसे पकड़ता, तब तक हवा का झोंका उसको उड़ा ले जाता है। इतने सालों से दिल में दबी हुई बातों की जो चिट्ठी थी, उस काली बर्फीली रात में कहीं पे खो जाती है। अब अपने दिल की बात वो कह भी नहीं पाएगा। इससे सोचकर उसके आंखों में आंसू आते हैं। इससे क्या ही बुरा हो सकता है, ऐसा सोचकर अपना सफर वो आगे जारी रखता है। तो आगे एक और नई मुसीबत आती है। बर्फ के तूफान के कारण ट्रेन को रुकना पड़ता है। 10 मिनट 20 मिनट कहते कहते लगभग 2 घंटे तक ट्रेन एक ही जगह पे खड़ी है। काली रात, कड़कती ठंड, दिल में सवालों का तूफान। अकारी से मिलने की टूटती हुई उसकी उम्मीद लेके तकाकी बैठा है। अकारी से मिलना बस एक ख्वाब ही रह जाएगा। इससे उसका दिल टूटने लगता है। इतनी रात में क्या अकारी अभी भी वहां पे होगी? होगी तो वो ठीक भी होगी कि नहीं? इन सारी ख्यालों से वो घबराने लगता है। अपनी किस्मत को कोसने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। 2 घंटे बाद ट्रेन तो चल पड़ती है, पर तकाकी की पूरी उम्मीद टूट जाती है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद निराश हुआ तकाकी अंदर जाता है। सामने देखता है तो उसका दिल कुछ पल के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि इतनी रात में सामने बैठी होती है अकारी। इस बर्फीले तूफान के बावजूद अकारी ने हिम्मत नहीं हारी होती एंड वो तकाकी का इंतजार अभी तक कर रही होती है। तकाकी को देखने के बाद तो मानो उसकी भावनाओं का बांध टूट सा जाता है। दिल के सारे अरमान आंसुओं से बहने लगते हैं। अपने हाथों से उसने तकाकी के लिए खाना बनाया होता है। स्टेशन के बाहर निकलने पर अब बर्फ का तूफान थम गया होता है। बर्फ भी अब फूलों की पंखुड़ियों जैसी हल्की हल्की गिर रही होती है। बर्फ से सिमटे हुए उन खाली सड़कों पे बस ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। एक पेड़ के सामने रुकते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। कुछ समझने के पहले ही दोनों के होठ एक दूसरे से टकराते हैं। मानो इतने सालों से दिल में छुपा हुआ प्यार, दर्द, एक दूसरे से बनी हुई दूरियां उस एक किस से मिट जाती है। ठंडी हवाएं भी अब नरम लगने लगती है। हवा में मानो प्यार की खुशबू बहने लगती है। एक लफ्ज भी बिना बोले वो एक किस सारे राज खोल देता है। वो दोनों पूरी रात एक छोटी झोपड़ी में बिताते हैं। कंबल में लिपटे हुए दोनों उस पल को हमेशा हमेशा के लिए जीना चाह रहे होते हैं। ये पल कभी भी खत्म ना हो, इसी प्रार्थना करते हुए कब उन दोनों की आंख लग जाती है उन्हें उनका भी पता नहीं चलता। हर कहानी का भी अंत होता है। सूरज निकलता है एंड अब तकाकी को वापस जाना है। इतनी दूर वो आया था अकारी को चिट्ठी देने के लिए एंड बिना कुछ कहे ही वापस जा रहा होता है। हमेशा मुझे बस याद रखना, इन्हीं शब्दों के साथ अकारी उससे अलविदा कहती है एंड फिर से एक बार 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो गाइज ये था पहला एपिसोड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड मूवी का। अभी इसमें और 2 एपिसोड आने बाकी है, तो वो 2 एपिसोड हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, पीस आउट। मैं हूँ आपका होस्ट सास्के, बाय बाय।